सविता बाल्टी में सारे कपड़े रखकर आरती को दे देती है और आरती उन्हें छत पर फैलाने के लिए जाती है। आरती छत पर कपड़े फैला रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने छोटे छोटे कपड़ों में शिल्पा छत पर बैठकर नेल पेंट लगा रही थी। कपड़े फैलाते हुए आरती शिल्पा से कहती है, अच्छा तो तुम ही हो जो शहरी बहू हो और अमेरिका से शादी करके आई हो। हाँ हाँ मैं वही हूँ। और तुम आरती हो ना? तुम्हारे 10 फीट के घूंघट के बारे में मैंने सुना था, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। वैसे इतना लंबा घूंघट लेने में तुम्हें दिक्कत तो होती होगी ना? हाँ होती है, लेकिन ससुराल वालों का मन तो रखना ही पड़ता है। वैसे इंडिया में इतने छोटे कपड़े कोई नहीं पहनता, तुम्हें परेशानी नहीं होती? अमेरिका में तो नहीं होती थी और ना ही मुंबई में, लेकिन यहाँ होती है। पर मेरे ससुराल वालों को मॉडर्न बहू पसंद है, इसीलिए मैंने कभी चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी शिल्पा की नजर आसपास की छतों पर जाती है, जहां से सभी लोग उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे। उसी समय सविता छत पर आ जाती है और आरती को शिल्पा से बात करते हुए देखकर कहती है, अरे आरती बहू, आसपास वालों से बात करना तो ठीक है, लेकिन कहीं तुम अपने यहाँ आए हुए, लेकिन तुमने अभी तक एक बार भी शॉपिंग नहीं कराई। मुझे शॉपिंग भी करनी है और पार्लर भी जाना है, तो आज हम दोनों बाहर चलें। शिल्पा, बाहर ले जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम 10 इंच के कपड़े पहनकर मेरे साथ बाइक पर बाहर चलोगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे तो क्या मैं अपनी बहू को 10 फीट का घूंघट थोड़ी ना करवाऊंगी? मेरी बहू गांव से थोड़ी ना है, कोई मजाक नहीं उड़ेगा। ये तेरी गलत फहमी है। चल जल्दी से मेरी बहू को घुमाने के लिए ले जा। ठीक है शिल्पा, तो तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। अब शिल्पा अपने कमरे में जाती है और छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और निखिल के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। शिल्पा और निखिल दोनों मॉल पहुंचते हैं। जैसे ही शिल्पा और निखिल मॉल के अंदर जाते हैं तो मॉल में सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। शिल्पा अपने छोटे कपड़ों को खींचने लगती है और काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। शिल्पा निखिल से कहती है, चलो ना हम थोड़ा अंदर चलते हैं। दोनों लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां पर आरती अपने पति अमित के साथ आती है। उसे भी सभी लोग घूर घूर उनके संस्कार मत अपना लेना। तभी ज्योति भी छत पर आ जाती है और ये सारी बातें सुनकर कहती है, देख रही हो ना बहू, दकियानूसी सोच वाले लोगों को हमारे मॉडर्न होने से कितनी जलन हो रही है, इसीलिए इससे दूर ही रहना। चलो नीचे चलते हैं। दोनों औरतें अपनी अपनी बहू को लेकर नीचे आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माया अमित से कहती है, अमित बेटा, इतने दिन हो गए बहू को आए, लेकिन तू उसे अभी तक घुमाने नहीं ले गया। ऐसा कर, आज उसे थोड़ी शॉपिंग करवा दे और बाहर घुमा के ले आ। अरे दादी माँ, 10 फीट का तो घूंघट डलवा कर रखते हो आप उसे। जहाँ ले जाऊंगा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या शहरी बहुओं की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर घुमाए अपनी बहू को? कोई मजाक नहीं उड़ाता, सब तेरी गलत फहमी है। चुपचाप से आज मेरी बहू को ले जाओ और घुमा कर लेकर आ। ठीक है आरती, तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। आरती अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर 10 फीट का घूंघट कर लेती है। उसके बाद वो अमित के साथ बाइक पर बैठकर घूमने के लिए निकलती है। तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा निखिल से कहती है, सुनो निखिल, इतने आरती भी अमित के साथ अंदर चली जाती है। तभी उसे शिल्पा दिखाई देती है और आरती शिल्पा के पास आती है और कहती है, अरे शिल्पा, कैसी हो तुम? यहाँ शॉपिंग के लिए आई हो ना? हाँ आरती, अच्छा हुआ तुम मिल गई, चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर मॉल में सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। चिंकी कहती है, देख रही है रिंकी, ये दोनों दो दिशाएं लग रही हैं। हाँ यार, मुझे तो लगता है इन दोनों को ही म्यूजियम में रखना चाहिए और इन्हें देखने के लिए टिकट होनी चाहिए। ऐसा कहकर चिंकी और रिंकी ताली देकर हंसने लगती हैं। तो मॉल के बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। शिल्पा आरती से कहती है, कोई बात नहीं आरती, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं। फिर शिल्पा मॉल से अपने लिए कुछ मेकअप और टॉप खरीदती है। तो वहीं आरती अपने लिए कुछ लहंगे और दुपट्टे खरीदती है। फिर दोनों ही अपने अपने पतियों के साथ अपने घर लौट आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन विनोद और अशोक की बहन शोभा का फोन विनोद के पास आता है और वो कहती है, विनोद भैया कैसे हैं आप? सविता वहां आती है और कहती है, आरती बहू, अपना सारा सामान अच्छी तरह रखना और हाँ, वहाँ पर 1 मिनट के लिए भी अपना 10 फीट का घूंघट मत उतारना। हमारे गांव की बहू के संस्कार सबको दिखने चाहिए। जी माँ जी। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति अपनी बहू के कमरे में आती है, जहाँ वो अपने छोटे छोटे कपड़े प्रेस कर रही थी। उसे देखकर ज्योति कहती है, बहू अच्छी तरह अपनी तैयारी करना और हाँ, अपने सारे कपड़े रख लेना। मैं अभी तो अपने रिश्तेदारों को बताऊं कि हमारी शहरी बहू हमारी तरह मॉडर्न है और हम उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाते। जी माँ जी। समय बीतता है और दोनों ही बहुएं अपने अपने परिवार के साथ शादी में जाने के लिए निकल पड़ती हैं। सबसे पहले सविता और विनोद शोभा के पास आकर उससे मिलते हैं। तो सविता कहती है, आरती बहू, अपनी बुआ सास के पैर तो छुओ। आरती अपनी बुआ सास के पैर छूती है। तब शोभा उसका घूंघट उठाकर उसका मुंह देखती है और कहती है,
जीती रहो बहू, तुम तो सचमुच बहुत सुंदर हो, लेकिन आज के जमाने में इतना लंबा घूंघट कौन डालता है? क्या जरूरत है भाभी आपको इतना लंबा घूंघट करवाने की? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तू शादी में क्यों नहीं आई? अरे भैया, उस समय मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। लेकिन अब मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ और आप लोगों को शादी में जरूर आना, और हाँ, नई बहू को भी जरूर लेकर आना। हाँ हाँ शोभा, तू हमारी इकलौती बहन है, हम जरूर आएंगे। ठीक है भैया, इसी महीने की 5 तारीख को शादी है। निमंत्रण देकर शोभा फोन रख देती है। उसके बाद वो अशोक को फोन लगाती है और कहती है, अशोक भैया, मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, आपको अपने परिवार के साथ इस महीने की 5 तारीख को मेरे घर आना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे बहन, कैसी बातें कर रही है तू? हमारी इकलौती बहन है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तेरी घर शादी में ना आए? तू चिंता मत कर, हम आ जाएंगे। अशोक भैया, नई बहू को भी जरूर लाना, इसी बहाने उससे मिल लूंगी। हाँ बहन, तू चिंता मत कर, मैं उसे भी ले आऊंगा। अब दोनों ही घरों में शोभा के घर शादी में जाने की तैयारी होने लगती है। आरती अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। परंपराओं को कैसे भूल सकते हैं, इसीलिए हम गांव से बहू लेकर आए ताकि वो हमारी परंपराओं को अच्छी तरह निभा सके। ठीक है भाभी, सामने आपका रूम है, जाइए और जाकर तैयार हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे। सविता अपने परिवार वालों के साथ रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति भी अपने परिवार के साथ वहां आती है और शोभा से मिलती है। शोभा ज्योति की बहू को देखकर कहती है, ज्योति भाभी, वैसे तो शिल्पा बहुत सुंदर है, लेकिन इसने कपड़े को ज्यादा छोटे पहन रखे हैं। शोभा बहन, तुम तो जानती हो कि हम दकियानुसी विचारों के नहीं है। हमारी बहू भी शहर की मॉडर्न लड़की है, उसे कपड़े पहनने में किसी तरह की रोक टोक नहीं है। ठीक है भाभी, सामने आपका रूम है, जाइए और तैयार हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे। ज्योति भी अपने परिवार के साथ अपने कमरे में चली जाती है। इधर आरती अपने कमरे में तैयार होकर 10 फीट लंबा घूंघट कर रही थी। तभी उसकी नंद तन्वी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या जरूरत है भाभी को इतना लंबा घूंघट करने की? लोग क्या कहेंगे? हम इन्हें नॉर्मल भी तो रख सकते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहू जैसी है वैसे ही ठीक है। लोग कुछ फूलों की मालाएं रखी हुई हैं जो स्टेज के आसपास लगनी रह गई है, तो तुम ऐसा करो कि उन मालाओं को स्टेज के आसपास लगा दो। और शिल्पा बहू, तुम ऐसा करो कि दुल्हन को रूम से ले आओ और स्टेज पर बिठा दो। और भाई साहब, भाभी, आप लोग स्टेज के सामने लगी कुर्सियों पर बैठिए। अब दोनों ही बहुओं के परिवार वाले स्टेज के सामने लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और आरती स्टेज पर चढ़कर फूलों की मालाओं को स्टेज के आसपास लगाने लगती है। वहीं शिल्पा सामने के कमरे में जाती है और दुल्हन को अपने साथ लेकर आने लगती है। मालाएं लगाते हुए आरती अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इतना लंबा घूंघट करवा रखा है मेरे ससुराल वालों ने, कम से कम यहाँ तो छोड़ देते। मुझे तो फूल माला ही दिखाई नहीं दे रही है, ऊपर से घूंघट संभालना मुश्किल हो रहा है। वो अलग, कहीं ऐसा ना हो कि सबके बीच मेरी बेइज्जती हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा दुल्हन के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रही थी और मनी मन सोच रही थी, ओह गॉड, इतने छोटे कपड़े पहन रखे मैंने, सभी लोगों की नजर मुझ पर ही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़ों की वजह से आज सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाए। इधर आरती स्टेज पर मालाएं लगा रही थी तो उधर शिल्पा दुल्हन को लेकर स्टेज की ओर चल रही थी। तभी अचानक आरती का परवाह नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। उसे देखकर तनीषा अपनी माँ से कहती है, मुझे लगता है कि भाभी को इतनी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, उन्हें नॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। लोगों को कुछ भी लगे, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मेरी बहू जैसी है वैसी ही ठीक है, आखिर वो गांव की गवार नहीं, शहर की मॉडर्न लड़की है। अब दोनों ही परिवार अपनी अपनी बहुओं के साथ बाहर पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। कल्पना शोभा से कहती है, शोभा बहन, तुम्हारी दोनों भाइयों की बहुएं पार्टी में सबसे अलग ही दिख रही हैं। एक जरूरत से ज्यादा संस्कारी है और दूसरी जरूरत से ज्यादा मॉडर्न। हाँ बहन, हमारा खानदान तो हर चीज में मिसाल बनता है, एक मिसाल ऐसी भी सही। ऐसा कहकर शोभा कल्पना की बात को टाल देती है और अपने दोनों भाइयों के परिवार के पास आकर दोनों बहुओं से कहती है, अरे हमारी दोनों बहुओं का भी आज के कार्यक्रम में योगदान होना चाहिए। हाँ बुआ जी, बताइए कि क्या काम करना है। में फंस जाता है और वो स्टेज पर ही गिर जाती है। शिल्पा आरती को देखकर उसे उठाने के लिए दुल्हन को छोड़कर जल्दी से आगे बढ़ती है तो उसके कपड़े साइड से फट जाते हैं। शिल्पा और आरती को देखकर स्टेज के सामने बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। शिल्पा और आरती एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी आरती घूंघट संभालती हुई उठकर खड़ी होती है और शिल्पा के पास आकर उसे पकड़कर कहती है, चलो शिल्पा, आओ मेरे साथ। आरती शिल्पा को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। वो अपना घूंघट उतारती है और शिल्पा की कमर पर स्कर्ट की तरह बांध देती है और फिर कहती है, अब हम दोनों परफेक्ट बहुएं लग रही हैं। शिल्पा भी खुश हो जाती है। वो दोनों साथ में बाहर आती हैं और स्टेज पर जाकर दुल्हन के अगल बगल खड़ी हो जाती हैं। सभी लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी शोभा उन दोनों के परिवार वालों के पास आती है और कहती है, भैया भाभी देख रहे हैं ना आप लोग,
आप दोनों की बहुओं ने आज सबके सामने आप लोगों को बेइज्जत होने से बचाया है और बल्कि एक साथ अपनी समस्याओं को सुलझाकर आप लोगों का गर्व से सर भी ऊंचा कर दिया। जैसे आपकी दोनों बहुएं मिल गई हैं वैसे आप लोग भी एक दूसरे से मिल जाइए और ना एक्स्ट्रा मॉडर्न रहिए और ना एक्स्ट्रा संस्कारी, क्योंकि अति सर्वत्र वाजते। अब उनके ससुराल वाले भी खुश हो जाते हैं। इस तरह अब आरती ने भी हमेशा के लिए अपना 10 फीट लंबा घूंघट छोड़ दिया था और शिल्पा ने भी छोटे कपड़े छोड़कर नॉर्मल कपड़े पहनना सीख लिया था। अब इस बात से उनके ससुराल वाले भी